मैं अपने काव्य श्री सीताराम चरित्र दर्पण के नवकांडीय महाकाव्य से आपके सामने श्रवण कुमार का एक कथा सुना रहा हूँ। इसे आप सुनने का प्रयास करेंगे। कौशल्या जी राजा दशरथ जी के सामने हैं, तो राजा दशरथ जी को एक सांप की आद आ जाती है। उसी समय कौशल्या जी से कहती है, राजा दशरथ जी कहने लगते हैं, मैं अपने नवकांडीय महाकाव्य के ज्ञान कांड के पृष्ठ संख्या 15 से सुना रहा हूँ। पाठ रूप में ही आप सुनेंगे। सत्य बात बतला रहा, अपनी बीती बात, हुआ अनर्थ अजान में, जीवन में एक रात। जैसे कोई विष को खाकर नहीं पचा सके कहीं जाकर, विष प्रभाव निश्चय दिखलाता, खाते जन को मार सुलाता। मैं अनजान समझ न पाया, सो दुष्कर्म फल आगे आया। मैं युवराज जवानी पाकर, करत शिकार सदा वन जाकर। नहीं विवाह हुआ था मेरा, आकर काल मुझे जब घेरा। तीर कमान तून धारण कर, चला विपिन में आशा धर कर। अर्धरात तक रहा विचरते, पहुँचा सरजू तट सर धुनते। नहीं शिकार एक भी पाया, सोच सोच कर मन पछताया। तब आशा के किरण दिखाया, मैंने अपना बाण उठाया। शब्द बोधि सर छोड़ा हंस के, जाकर लगा साधु ही हंस के। सुन आवाज चकित तब होकर, सुनने लगा बुद्धि सब खोकर। हाय राम किसने सर मारा, मैंने किसका काह बिगाड़ा। मैं पानी लेने को आया, मातु पिता की आज्ञा पाया। किया नहीं अब तक अपराधा, जो बदला लेता हो साधा। हाय हाय कह कर चिल्लाया, हा भगवान यहाँ क्यों आया। उनको जल मैं ना दे पाया, हाय विधाता क्या करवाया। मैं साधु बन के फूल खाता, सादा जीवन रहा बिताता। किसी जीव को नहीं सताया, फिर किसने क्यों बाण चलाया। मैं दौड़त जैसे गया, होकर मन भयभीत, देखा सरजू घाट पर, परा साधु है चीत। घरा परा है पास में, भरे केस है धूल। घायल साधु तरफ रहा, उठा भयंकर सूल। हाथ जोड़ आगे गिरा, मांगा जीवन भीख। यह दशरथ का बाण है, छोड़े अपने रिस। कौशल्या से राजा दशरथ जी बतला रहे हैं कि मैं अनजान में जब मेरा विवाह नहीं हुआ था, उसी समय शिकार करने के लिए मैं वन में गया और अपनी तीर कमान लेकर गया। अर्ध रात तक मैं शिकार के तलाश में घूमता फिरता रहा, लेकिन एक भी शिकार नहीं मिला। तभी एक आवाज़ सुनाई। उस आवाज़ को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि कोई जंगली जीव
जल में पानी पीने के लिए आया है। और मैं शब्द वेदी बाण जानता था, इसलिए उस आवाज को सुन करके शब्द वेदी बाण छोड़ दिया। वह शब्द वेदी बाण जैसे ही छोड़ा तो वह एक साधु के जाकर के लगा। तब वह आवाज किया, मैं पानी लेने के लिए आया था। मेरे माता पिताजी पानी की याचना किए और मुझे आज्ञा दे कि बेटा जल ला करके मुझे पिलाओ, इस समय मुझे अभी प्यास लगी है। उनकी आज्ञा को पाकर मैं जल लेने के लिए आया था। हम तो इस वन में रहते हैं आश्रम बना करके, लेकिन किसी को कोई कष्ट नहीं देते हैं। मैं जल लेने के लिए आया, लेकिन विधाता की करनी देखिए, मैं तो फल फूल खा करके सादा जीवन बिता रहा हूँ। अपने माता पिता का, अंधे माता पिता का सेवा कर रहा हूँ, और किसने मुझे बाण मारा कोई कहीं दिखलाई तो पड़ नहीं रहा है। इसी समय राजा दशरथ जी उसी समय उसके पास दौड़ते गया भयभीत होकर के, तो देखा कि सरजू के घाट पर एक साधु अचेत हो चुका है और पास में घड़ा है और उसके केस में धूल भरे पड़े हैं। साधु घायल तड़प रहा है, हाथ जोड़ आगे गिरा। मैं उसके आगे गिर कर और कहा, मैं यहाँ का राजा दशरथ हूँ, यह मैंने आपको जानबूझकर नहीं मारा है, यह बाण आपको लग गया, यह मेरा अपराध है। नहीं जानबूझकर सर मारा, माफ करे यह दोष हमारा। मैं शिकार अनुमान लगाकर छोड़ा सर जब, मन यह लाकर कोई जंगली जीव अघाकर, पीता जल सरजुग में आकर। पर अपराध हुआ यह भारी, प्रभु लीला की आई बारी। साधु स्वभाव देव सम होता, परे नहीं विपत्ति में रोता। करते क्षमा सदा वे जग में, ना बदला लेते जीवन में। बोला आगे स्नेह दिखाता, माता पिता के हाल बताता। अंधे माता पिताजी मेरे, रहते यही निकटवन तेरे। उन्हें प्यास ने अभी सताया, इस कारण जल लेने आया। जैसे जल में घड़ा डुबाया, तुमने मुझको मार गिराया। उठा घड़ा जल्दी ले जाओ, मेरे माता पिता ही दे आओ। अपनी सारी कृत सुनाकर मांगो माफी जल्दी जाकर। मेरे तन का बाण निकालो, धरो धैर्य मन खुद संभालो। मैं अपना अप्रांत जूंगा, आप जाए बस यही कहूँगा। उस साधु का नाम था श्रवण कुमार। उसने राजा दशरथ जी से कहा कि आपने, राजा दशरथ जी ने उनसे विनती करके क्षमा मांगते हुए कहने लगे, मैं तो जंगली शिकार जान करके आप बाण मारा है, शब्द वेदी बाण, लेकिन यह अपराध मुझसे हो पड़ा, इसलिए आप मुझे क्षमा करें। तो साधु का स्वभाव होता है, तो उसने साधुता दिखला करके उसने कहा, मेरे अंधे माता पिता अभी पानी की याचना की, मैं पानी लेने आया था, मुझे बड़ी जोर से प्यास लगी थी, इस कारण जल लेने आया। मैंने जैसे ही घड़ा डुबाया, आपने मुझे मार कर दिया, इसलिए आप अपनी सारी कृत्य को सुनाकर उनसे जाकर के माफ़ी मांगो और जल उन्हें जरूर पिला दें। और मेरे जो तन में आपने बाण मारा, उस बाण को निकालो, मैं अपना अप्राण तजूंगा, आप जाएं, आप मेरे माता पिता को जल दे आएं। तब साहस करके मैं उसके हाथ तन से उसका बाण खींचा और संसारी उस देह का उसका प्राण निकल गया। अब उठकर उस कलश में मैंने जल भरा और साधु के बताए हुए रास्ते से उसके यहाँ चला। इसी समय उसके माता पिता ने आहट पाकर पूछा, बेटा श्रवण, तुम आ गए, इतना देर कहाँ तक लगाया? अच्छा जल ला करके मुझे पिलाओ और भगवान का कुछ चरित्र पढ़ो सुनाओ गाओ। मैं डरते डरते उनके पास गया और बोला उनके चरणों को दबाकर, मैं आपका बेटा श्रवण नहीं हूँ, मैं राजा दशरथ हूँ। इस समय
आप मेरे जीवन का दान दीजिए, मैं आपके शरण में आया हूँ। सत्य बात सब उसको मैं कह सुनाया, कैसे आश्रम तक मैं यहाँ आया। दंपति हमारी बातों को सुनकर मूर्छित होकर वे गिर गए और विलाप करते हुए कहे, अच्छा मैंने उनको जब धैर्य आया तो कहा, अच्छा मुझको उठा करके वहीं ले चलो जहाँ मेरे मृत पुत्र मरे पड़े हैं। अगर तुम अनजान में यह तेरा पाप हो चुका है, लेकिन मेरा जीवन तो मिट गया। अगर तुम यह सत्य आकर मुझसे नहीं कहता तो जाते जाते घर तुम्हारा यह सर फट जाता। तब उसको मैं स्वयं उठाकर बैठाया, बेटा ढिगला कर देख रहे दोनों घबरा कर, रोते दंपति हाथ लगा कर, उठो उठो बेटा क्यों सोया, मेरी सुध बुध को तुम खोया, हमें छोड़ क्यों स्वर्ग सिधारा, कौन करेगा ध्यान हमारा, कर विलाप दारुण यति भारी, दिए जलांजलि कहे पिछाड़ी। उनके माता पिता ने बहुत विलाप किया, बेटा उठो, हमारा सुधि बुद्धि अब कौन करेगा, तुम स्वर्ग चले गए और हम यहाँ रह गए। विलाप करके उनको माता पिता ने जलांजलि दी। और तब राजा हमें वह बताया कि एक चिता बनाओ और उस पर तीनों को बैठा दो। तब मैं उनकी बात को सुनकर के एक चिता बनाया और तीनों को उस चिता पर जैसे ही बैठाया तो अंधे माता पिता ने मुझे शाप देते हुए कहा, 4 पुत्र का पिता बनोगे, बहुत दिनों तक राज करोगे, जैसे मैं रोता तब आगे, रोएगा तुम अवध अभागे। 4 पुत्र तुम्हारे जीवन में होंगे, तुम बहुत दिनों तक राज करोगे, और जैसे मैं अपने बेटा के लिए रो रहा हूँ वैसे ही तुम भी अपने बेटे के लिए अवध में रोओगे। तेरा बेटा तुझे भुलाकर रहे दूर ही खेल बनाकर, तरफ तरफ दिन याद करोगे, नहीं पुत्र अभिषेक करोगे। तुम अपने जैसे आज मैं अपने पुत्र के वियोग में मर रहा हूँ, वैसे तुम भी अपने पुत्र को राज्याभिषेक नहीं कर पाओगे, और मेरे जैसे ही पुत्र के वियोग में तुम तरफ तरफ कर मरोगे, यह मेरा श्राप है। यह कह करके दोनों दंपति उस चिता में आग लग गई, जलने लगे चिता तभी, उसके तेज प्रभाव, वही काल पहुँचाए हाँ लेकर अपना भाव। जय श्री सीते। श्रवण कुमार का यह कथा मैं अपने ग्रंथ सीता रामचरित्र दर्पण से सुनाया। 300 पृष्ठ संख्या 318 तक, दोहा संख्या 65 ज्ञान कांड से। यह श्रवण कथा आपको अच्छा लगे तो इसे आप अवश्य बार बार देखने सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते। जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय।